देखिए 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के भी, अभी तक जितना क्वेश्चन लोग किए उससे थोड़ा सा हट के, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि हमको पहले शो करना है कि A1 A2 AN जो है वो AP फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन वो सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह दूसरा भी चलेगा, है ना। और उसके बाद हमारा 15 टर्म्स का सम भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में क्या करना है, फर्स्ट मैं कर रहा हूँ AN इक्वल टू 3 + 4N लिखा हुआ है। हमको AP देखने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 3 टर्म्स हमारे पास होने चाहिए, 3 या 4 टर्म्स, है ना। तब हम कॉमन डिफरेंस निकाल के पता करेंगे AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए N इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो A1 निकल जाएगा आपका 3 + 4 × 1 इक्वल टू 3 + 4 यानी 7। A2 निकाल लीजिए N इक्वल टू 2 रख के, 3 + 4 × 2 3 + 8 यानी 11। N इक्वल टू 3 रख के आप निकाल लीजिए A3। क्लियर है कि नहीं, ये जो हो रहा है क्लियर है। जैसे ये 3 है + 12, N इक्वल टू 3 रख रहे हैं ना, यहाँ पे N की वैल्यू है ना। N इक्वल टू 1 रखे तो ये आ गया, 2 रखेंगे तो ये आ गया, 3 रखेंगे तो आपके अब 3 टर्म्स निकल चुके हैं। तो आपकी जो सीरीज है वो क्या है, 7 11 15 डॉट डॉट चलेगा ऐसे। आप D निकालना चाहें 11 - 7 करने कितना आएगा 4, और दूसरा D निकालना चाहें तो 15 - 11 ये भी क्या आएगा आपका। तो हमारा क्या कर रहा है, ये AP फॉर्म कर रहा है। सो 7 11 15 डॉट 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 फॉर्म एन AP। अब आपको S15 निकालना है, तो ऐसे का फॉर्मूला रख ले पहले, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D। S15 निकालना है, S15 इक्वल टू n की वैल्यू 15 हो गई, 15/2, a की वैल्यू आपके पास 7, n 15 - 1 और D की वैल्यू आपकी कितनी 4। सॉल्व कर दीजिए, 15/2 यहाँ हो गया, 7 × 2 = 14 और 15 - 1 14 हुआ, 14 4 = 56। सही है ना। ऐड कर दें यहाँ पे 6 4 10 5 1 6 1 7, 2 से कैंसिल हो जाएगा 35, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 5 = 75, कैरी 7 हो गया, 15 3 = 45 और 7 52। ठीक है ना। हाँ बस ये वैल्यू आ गई आपकी। सेम वर्क आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है, ठीक है, सेम प्रोसेस, ठीक है। पहले इसको कर लीजिए, फिर इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए एक बार। इससे पहले क्या क्या गिवन है उसको हम लिखेंगे, उसके बाद वो क्या क्या उसको चाहिए वो लिख लेंगे, है ना, तो हमको क्लियर हो जाएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 4n - n² दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसमें। सम ऑफ द n टर्म्स है तो उसको हम SN से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा दिया हुआ है 4n - n²। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म्स को निकालना है। देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, उसके बाद 2 टर्म्स का सम भी निकालना है, S2 भी निकालना है। फिर इसके व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म भी निकालना है, A2 की वैल्यू भी निकालनी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म यानी AN की वैल्यू निकालनी है। 6 वैल्यू निकालनी है ना। अब देखिए आराम से, इसको ध्यान से देखते चलिए, कुछ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इसमें। पहला देखिए हमारा, हमको निकालना है A1 या फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। तो A1 जो होगा वो किसके बराबर होता है, S1 के बराबर होता है। भाई कोई सीरीज दी गई है, उसमें केवल एक टर्म का सम कहोगे तो एक ही टर्म लेना ही पड़ेगा उसमें, है ना। तो S1 के बराबर होगा, तो यहाँ पे SN दिया, उसमें आप 1 रख दीजिए, क्या मिल जाएगा आपका
4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। पहला आंसर आ गया। कोई कन्फ्यूजन? क्लियर है? अब उसके बाद कह रहा है S2 निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह क्या रख दें? 2 रख दें। ठीक है, तो 2 रखिए यहाँ पे। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4 इक्वल टू, ये S2 निकल गया। क्लियर? 2 आंसर निकल गया। अब ध्यान दीजिए, अब A2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A2। तो एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, देखिए। जैसे मान लीजिए A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 AN तक जा रहा है। तो यदि फर्स्ट टर्म का सम पूछा है तो ये तो S1 हो गया, है ना। S2 जो निकाल लें वो क्या होगा? इन दोनों के बराबर होगा ना, इसके और इसका सम होगा S2। तो यानी कि S2 में से इस S1 को हम हटा दें तो A2 मिल जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो यानी कि अब हमको यदि A2 निकालना होगा तो A2 इक्वल टू निकालना होगा S2 माइनस S1 से। S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 है, और S1 की वैल्यू जो A1 की वैल्यू वही है, यानी A2 हमारा कितना आ गया? 1। क्लियर की बात? अब A2 1 आ गया, तो अब इसी तरह हमको क्या निकालना है? A3 निकालना है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, A2 निकालना था तो हम S2 में से S1 को माइनस किए। अब A3 निकालना है, तो ये वाला निकालना है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का S3 ले लें, उसमें से इस S2 को माइनस कर दें तो A3 मिल जाएगा, है ना। यानी हमको यहाँ पे A3 लेना होगा, उसके लिए हमको S3 माइनस S2 करना होगा। अब S3 हमारा क्या मिलेगा? यानी इक्वल टू, यहाँ 3 रखेंगे तभी S3 मिलेगा, है ना। S2 तो मालूम मिला है पहले से, हमारे पास 4 है। तो S3 निकालने के लिए हम रख दें यहाँ पे, क्या रखें? 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, ये S3 हो गया। एक ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ क्योंकि S3 है, और S2 के लिए कितनी है आपके पास? 4 है। सॉल्व कर लीजिए। 4 से 12 हो गया, और 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 3, यानी 3 माइनस 4, यानी A3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? सीधे सीधे -1। ठीक है, इतनी बात। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं, यहाँ तक काम खत्म। इसी तरह यदि A10 निकालना होगा तब क्या करना पड़ेगा हमको? S10 में से S9 माइनस करना। ठीक है, आइए तो अब S10 निकाल ले। पहले S10 के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 इक्वल टू माइनस 60। S9 निकाल लें। 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 9 या 36 माइनस 81, कितना हो जाएगा? 11 माइनस 6 5 हो गया, 7 माइनस 3 4, माइनस 45। A10 आप निकाल दीजिए यहाँ से आराम से। A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S10 है आपका माइनस 60, फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस 45, यानी माइनस 60 प्लस 45, देन माइनस 15। ये भी काम हो गया, है ना। अब बच गया हमारा AN। तो अब AN के लिए भी देखिए क्या करेंगे हम लोग। AN को भी जैसे हम था A10 था तो 10 में से 9 घटाते थे, 3 था तो 3 में से 2 घटाते थे। मतलब जो निकालना है उसमें से उसके एक कम वाला माइनस करते हैं। तो AN निकालना है तो इसमें से हम SN में से SN माइनस 1 को माइनस, एक कम उससे, है ना। SN तो हमारे पास दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन SN माइनस 1 निकाले तो समझ में आवे। SN माइनस 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रखेंगे हम? n माइनस 1। ठीक, ब्रैकेट खोल दीजिए। 4n माइनस 4 हो गया। यहाँ पे a माइनस बी के स्क्वायर की एंट्री लगेगी तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ब्रैकेट खोल देते हैं। 4n माइनस 4 हो गया, माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो देखिए माइनस n स्क्वायर रख लीजिए,
4n प्लस 2n 6n और -4 -1 माइनस, ठीक है। अब एस एन हमारे पास है, अब आइए ए एन निकालते हैं। एस एन की क्या है 4n माइनस एन स्क्वायर, एस एन हो गया माइनस ब्रैकेट में ये वालू माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ब्रैकेट ओपन कर दिया जाए 4n माइनस एन स्क्वायर और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस एन स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6n हो गया और ये प्लस 5 हो गया। यहाँ से ये बेचारे दोनों खत्म, 4n माइनस 6n कितना हो गया -2n हो गया प्लस 5, ये आंसर हो गया आपका। चाहिए तो इसको सीधा लिख दीजिए 5 माइनस, ये आपकी ए एन की वैल्यू, ठीक है। तो इतना लंबा क्वेश्चन है ये, जब भी क्वेश्चन आएगा तो बड़े में ही बन के आएगा ये, ठीक है। हाँ बोले।